नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे एमपीपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार रहेगा ये। तो जो विद्यार्थी पहली बार में इस चैनल पे जुड़ा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। पिछले साल एमपीपीएससी ने कैसे प्रश्न पूछे गए, ये प्रश्न पिछले 10 सालों में एमपीपीएससी के द्वारा कैसे प्रश्न पूछे गए उसका सार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वन लाइनर फैक्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊँगा एमपीपीएससी के द्वारा पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का सार, ओल्ड पेपर। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। मध्य प्रदेश में रक्षा गाड़ी का कारखाना कहाँ पर है? रक्षा गाड़ी का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ स्थापित है? तो जबलपुर में जबलपुर में स्थापित है रक्षा गाड़ी कारखाना। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो ये भोपाल में स्थापित है। भोपाल में स्थापित है खुला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। रानी दुर्गावती का संबंध किस जिले से है? तो रानी दुर्गावती का संबंध किस जिले से? तो रानी दुर्गावती का संबंध किस जिले से? रानी दुर्गावती का संबंध किस जिले से? और रानी दुर्गावती ने कहाँ पर शासन किया था? तो ये मंडला में शासन किया था और इसका संबंध जबलपुर से इसका संबंध है, रानी दुर्गावती का संबंध। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 2011 के आंकड़े में मध्य प्रदेश का जनघनत्व पूछ लिया गया है। जनघनत्व कितना है मध्य प्रदेश का? तो ये 196 है। 196 मध्य प्रदेश का जनघनत्व है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना की साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की साक्षरता दर पूछी गई है। तो ये 69% यहाँ की साक्षरता दर है मध्य प्रदेश की कुल टोटल। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश। एमपीपीएससी के द्वारा पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों का सार करवा रहा हूँ मैं। तो जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ा है इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। चंद्रयान मिशन के निर्देशक कौन थे? तो चंद्रयान मिशन के संस्थापक कौन थे या निर्देशक कौन थे? तो ये अन्ना दुर्रे थे चंद्रयान मिशन के संस्थापक। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। अमोनियम क्लोराइड घोल किससे मिलकर बना होता है? अमोनियम क्लोराइड घोल अमोनियम क्लोराइड घोल का संबंध किससे है? तो अल्कालीन से। अल्कालीन से संबंधित है अमोनियम क्लोराइड घोल का। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। बिजली में जो करंट बनता है वो कैसे बनता है? तो बिजली करंट कैसे देता है? तो बिजली करंट कैसे देता है? तो ये समय इंटू चार्ज इंटू समय, दोनों से मिलकर बिजली बनती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन ही हर साल पूछा जाता है। 1-2 साल बैक करके प्रश्न पूछ लेता है एमपीपीएससी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस।
5 जून को मनाया जाता है। ये MPPSC के द्वारा फेवरेट क्वेश्चन है, ये 1-2 साल में रिपीट्स करता ही रहता है MPPSC। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो सिंगरौली को कहा जाता है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में पहचानी जाती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अरावली पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? अरावली की पहाड़ी, अरावली पहाड़ी और विंध्य की पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ी, इन दोनों के मध्य में कौन सा पठार पाया जाता है? तो मालवा का पठार पाया जाता है। मालवा पठार दोनों पहाड़ी के बीच में स्थित है, मालवा का पठार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गेहूं उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर है? गेहूं उत्पादन, गेहूं उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर है? कौन कौन से राज्य हैं गेहूं उत्पादन में? तो ये पंजाब, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी एक साल बहुत अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन हुए थे, तो मध्य प्रदेश तीसरे क्रम पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तंबाकू का उत्पादन भारत के किस राज्य में अधिक है, सर्वाधिक है? तो तंबाकू उत्पादन, तंबाकू उत्पादन, तंबाकू उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक सींग वाले गेंडा कहाँ का पशु, एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है सर्वाधिक? एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। असम में एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे MPPSC के द्वारा पूछे गए हैं, वेल नाइनर के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में जो भारत में संविधान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये कुल टोटल 552 है, कुल टोटल 552 है और वर्तमान में 545 है, वर्तमान में अभी 545 है और कुल संख्या 552 है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 44वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, दीपक बंद कर, एडिट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत किस अधिकार को हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, संपत्ति अधिकार को हटाया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को वैधिक अधिकार नाम दे दिया गया था, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के द्वारा खिलाड़ियों को कौन से पुरस्कार दिया जाता है? मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरता है?
मध्य प्रदेश में मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये सिंगरौली से गुजरती है, मानक समय रेखा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सीधी जिला, मध्य प्रदेश का सीधी सिंगरौली जिला, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला अलीराजपुर में समय में कितने मिनट का अंतर है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश का सीधी जिला सीधी सिंगरौली और अलीराजपुर में कितने समय का अंतर है? तो ये आधे घंटे का, लगभग 30 मिनट का अंतर है। 30 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश का सीधी सिंगरौली जिला और अलीराजपुर में कितने मिनट का अंतर है पूर्वी और पश्चिमी में? तो ये 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये हो गए संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? तो 552 है, कुल टोटल 545 है। 44वां संविधान संशोधन के तहत किस अधिकार को हटा दिया गया था? तो ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये सिंगरौली से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश में मानक समय रेखा के पास में कौन सा जिला पड़ता है? ये अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ये रीवा जिला है। रीवा जिला मध्य प्रदेश में मानक समय रेखा तो सिंगरौली से ही गुजरती है, और अगर उसके पास का जिला पूछ लिया जाए तो रीवा जिला आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सीधी सिंगरौली और अलीराजपुर में पूर्व और पश्चिम में समय का कितना अंतराल है? तो लगभग 30 मिनट का अंतराल है, आधे घंटे का अंतराल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? संस्कृत विश्वविद्यालय तो ये उज्जैन में स्थापित है। उज्जैन में संस्कृत विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय यहीं पर स्थापित है, और संस्कृत विश्वविद्यालय पूछे तो उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी धरोहर स्थापित हैं? तो मध्य प्रदेश में कौन सी धरोहर है? मध्य प्रदेश में कौन कौन सी राष्ट्रीय धरोहर है? तो एक है खजुराहो के मंदिर। और खजुराहो कहाँ पर स्थापित है? तो ये छतरपुर में। खजुराहो के मंदिर छतरपुर में। दूसरा नंबर भीमबेटका की गुफा है। भीमबेटका गुफा, भीमबेटका की गुफा। और तीसरे क्रम पे है सांची। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय धरोहर की सूची में तीन स्थल को दिया गया है: खजुराहो, भीमबेटका और रायसेन। खजुराहो के मंदिर छतरपुर में है, भीमबेटका रायसेन में, और सांची भी रायसेन में। तो 2 स्थल रायसेन में और एक छतरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। बाण सागर परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? बाण सागर परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? तो ये सोन नदी पर चलाई जा रही है। सोन नदी पर चलाई जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए।
मध्य प्रदेश में बधई का संबंध किससे? तो बधई क्या है? बधई क्या है? बधई क्या है? और बधई का संबंध किस जिले से, किस राज्य से? तो मध्य प्रदेश से। बधई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बधई का संबंध बुंदेलखंड से और बधई लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है जिसमें मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है? या मृदा अपरदन कहाँ होता है? मृदा अपरदन कहाँ होता है? भूमि का कटाव, हिंदी भाषा में भूमि कटाव सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश में भूमि का कटाव मुरैना, भिंड मुरैना क्षेत्र में, तो मुरैना में सबसे अधिक मृदा अपरदन की समस्या है। और मृदा अपरदन की समस्या किस नदी के द्वारा की जाती है? तो चंबल नदी के द्वारा की जाती है। चंबल नदी के द्वारा मृदा अपरदन की समस्या की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गिर के शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? गिर के शेर, ये गिर शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? गिर के शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये पालपुर और कुनो अभयारण्य में पाए जाते हैं। पालपुर कुनो अभयारण्य, पालपुर कुनो अभयारण्य में गिर के शेर पाए जाते हैं। और पालपुर कुनो अभयारण्य किस जिले में है? तो ये पालपुर कुनो अभयारण्य श्योपुर जिले में, श्योपुर जिले में पालपुर कुनो अभयारण्य स्थापित है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।